मतलब कि इसमें अब पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, सर वो भी जानकारी दीजिए। देखिए, नशा अगर हम इस क्षेत्र में देखें, एक तो बॉर्डर पे लगता है, और अगर डबवाली देखें तो राजस्थान और पंजाब दोनों के बॉर्डर है। और आपको भी मालूम है कि काफ़ी युवा हैं जो नशे के गर्ज में चले गए, और कई परिवार हैं जो बर्बाद हो गए इसमें, और काफ़ी पीड़ादायक स्थिति है। हम यहाँ डॉक्टर से भी बात करते हैं, दूसरे लोगों से, तो काफ़ी दुखदायी कहानियाँ सामने आती है। साथ ही ये वन ऑफ द फैक्टर है जिसके कारण क्राइम बढ़ रहा है। इवन जो रोड एक्सीडेंट का मैंने देखा कि पिछले दिनों उसमें कोई नशा लेके चला रहा था, जनरली उनकी गलती होती है। और सामने वाला व्यक्ति अगर नियम कानून का पालन करके भी गाड़ी चला रहा है, लेकिन कई बार उसमें वो गिर जाते हैं। रिसेंटली अभी डीम थाने में ऐसी एक घटना हुई, तो उसमें वो नशे के उसमें था। साथ ही नशे के लिए युवा जो है वो, उनको क्योंकि पैसे चाहिए रोज़ नशा करने के लिए, तो कुछ भी क्राइम कर देते हैं। अभी स्नैचिंग हमने एक पकड़ी थी, 12-13 स्नैचिंग कर चुका था वो, तो सिर्फ नशे के लिए उसको रोज़ उसका जो खर्चा था उसके लिए वो क्राइम करता था। तो नशे का मैं वही बोल रहा हूँ कि जो क्राइम है या जो सामाजिक समस्याएं आ रही है, जो पारिवारिक समस्याएं आ रही है, और जो व्यक्तिगत उसके जीवन में भी ये समस्याएं क्रिएट कर रहा है, तो ये नशा जो है वो जड़ है जिसके कारण घर परिवार समाज सब में परेशानी हो रही है, और कई घर बर्बाद हो चुके हैं। तो फिर हमारा यही प्रयास था शुरू से ही कि जो है नशे को जड़ से समाप्त किया जाए और नशे को साफ किया जाए इस पूरे ज़िले से। तो उसमें हमारे डीएसपीज, हमारे एसएचओ, सबका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और हमने एक अपनी कैंपेन है, उसका नाम दिया ऑपरेशन क्लीन। तो जैसे घर होता है उसकी रोज़ सफाई करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आपने एक दिन झाड़ू लगा दी, उसके बाद अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर वहाँ से गंदगी हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और पुराने हमारे जो एसपीज हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इसमें काम किया। बट हमको एक ये था कि इसको एक तो कंटिन्यूसली ये चलता रहे, और जहाँ जिसमें सबका इसमें रोल हो, क्योंकि सामाजिक समस्या तो बिना समाज के सपोर्ट के इसमें जो है हम इसमें विजय नहीं हो सकते। तो क्लीन का जो फुल फॉर्म होता है कि सी से होता है कटिंग द सप्लाई, यानी कि जहाँ से नशा आ रहा है उसकी जड़ तक पहुँच के उनको जेल पहुँचाना और उनकी पैरवी करना कि उनको सजा हो। एल का मतलब होता है लॉ एनफोर्समेंट, यानी कि प्रॉपर पैरवी और वो छूटे ना। तो उसमें हमने एक सेल बना दिया अपने एसपी ऑफिस में, जो कि एनडीपीएस की फाइल से उनके एग्जामिन करते रहते हैं। ई से होता है एम्पैथेटिक रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो नशा कर रहा है उसको प्रेम से उसका वापस हम उसको समाज में लेके आएँ, उसका नशा छुड़वाएं। तो आपने देखा होगा कि एक बार जो नशा करने लगता है समाज में उसके प्रति एक वो आ जाती है कि लोग दूर रहना शुरू कर देते हैं कि ये तो नशेड़ी है, और उस चक्कर में वो सुधर नहीं पाता है। तो हम कई गाँवों में और डॉक्टर से बात करके कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे वापस रिहेबिलिटेट करें। ए से वही अवेयरनेस की कंटिन्यूसली ये बात चलती रहे, लोगों के मन में रहे कि नहीं नशा जो है बुराई है, मतलब ये नैरेटिव हमेशा चलता रहना चाहिए, और क्लियर लोगों को मालूम रहे। ये सबको मालूम है जो नशा करता है कि नशे से नुकसान होता है, पर मैंने बताया कि उससे बात ये नहीं है कि जैसे कोई नशा ले रहा है तो उसी का स्वास्थ्य खराब होगा, पूरा परिवार उससे बर्बाद हो जाता है, पूरा समाज, पूरा गाँव खत्म हो जाएगा। तो ये बात सबको जानने की ज़रूरत है। तो वो एक अवेयरनेस एंड से था न्यू आइडियाज़ कि आप लोग जब भी आएँ, आप जैसे कई हमारे पत्रकार बंधु हैं वो हमको नए नए आइडियाज़ देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, हम ऐसे अवेयरनेस कर सकते हैं। अभी किसी ने बोला कि हम अगर लोगों को पिक्चर दिखाएं, फिल्म टाइप की दिखाएं, तो लोगों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हमने कभी वैन वहाँ पे लॉन्च की है जो कि गाँव में जाके मूवी दिखा रही है वो। तो ऐसे जो भी आप लोगों के भी नए आइडियाज़ हैं उसको भी इस कैंपेन में इनकॉर्पोरेट करना। तो पर्पज़ यही है कि नशे की जो बुराई है, नशा जो जितना बुरा है वो एक एक व्यक्ति को मालूम हो, और ये हम सब अपनी सामूहिक जिम्मेदारी समझें। सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि नशे को ख़त्म करना है, ये आपकी भी, आपके परिवार की भी, और हर हमारे गली मोहल्ले गांव में जो व्यक्ति रह रहा है उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो नशे के बुरे प्रभाव है वो अल्टीमेटली सबको भुगतना पड़ेंगे। मैंने आपको बताया कितने क्रिमिनल हैं जो नशा करते हैं और उसके बाद क्राइम करते हैं, या कई लोग जो क्राइम भी नहीं करते, वो गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी गलत चला देगा। तो अल्टीमेटली इसके जो वो है एंड रिजल्ट या जो उसकी बुराई है वो हम सबको भुगतनी पड़ेगी, हमारे परिवारों को भुगतनी पड़ेगी। तो हम सब मिलकर इसमें आए और इसके खिलाफ जो है इस लड़ाई जारी रहे हमारी। अब उसमें हर व्यक्ति का रोल है कि अगर मेरे घर के आसपास कोई बच्चा है वो बिगड़ रहा है या वो एक गलत संगत में जा रहा है तो उसको वहीं रोक ले कि वहाँ नहीं जाना है। बाय द वे तब भी जा रहा है तो और नशा कर रहा है तो कोशिश करें कि कैसे इसका नशा छुड़वा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो समाज को बिगाड़ रहा है, कोई मेडिकल स्टोर वाला है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयों को दे रहा है जो मेडिकल नशे की, तो आप हमको बताइए, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पर मैंने वही बताया कि एक सप्लाई साइड पे तो पुलिस काम कर देती है कि जहाँ से नशा आ रहा है उनको पकड़ लिया, लेकिन जो डिमांड साइड है जहाँ पे की डिमांड है नशे की, वहाँ पर काम करना बहुत आवश्यक है और उसमें पूरे समाज को अपना रोल निभाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग ये अवेयरनेस के प्रोग्राम करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं, और साथ ही जो बुरे लोग हैं, नशे के तस्कर हैं,
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन होता है हमारे लिए भी ये सराय है। हम लोग यहाँ रहते हैं, आपकी सेवा करते हैं, अच्छा करते हैं तो आप लोग बाद में तारीफ कर देते हो, लेकिन रहना आपको ही है और इसके परिणाम भी आपको ही ज्यादा भुगतने पड़ते हैं। पुलिस प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल होता है जे कोई भी क्राइम होता है या कोई नशा विकता है उसनों खत्म करने में सब तो बड़ा योगदान है जिहड़ा पुलिस प्रशासन का है। वो पिंडां दीयां पंचायतां ते पिंडां दे जिहड़े मोहतबार बंदे आ उन्हां दा भी फर्ज बनदा है कि ਉਹਦੇ ते कदम चुकना ते ਉਹਨੂੰ रोकना। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਾਮ ਦੇਸੂ ਰੋਦਾ ਵਿਖੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੱਬ ਖਿੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਵਾਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। भारत माता की। आज यहाँ पर जिला पुलिस द्वारा जो कि ऑपरेशन क्लीन के नाम से हमारे माननीय एसपी साहब के नेतृत्व में श्री आरपी जैन जी की अगुवाई में जो नशे के खिलाफ पिछले दिनों से मुहिम चलाई जा रही है, जैसा कि हमारे डबल के माननीय डीएसपी श्री कुलदीप सिंह बेनीवाल जी बताकर गए कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है जो हमसे बन रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं। की भी जिम्मेदारी है कि हम जो नशा पहले आज से 15-20 साल पहले कभी कभार सुनने में आता था वो आज शहर के प्रत्येक नुक्कड़ और गली और गांवों तक पहुंच चुका है। और सिरसा जिला जो काफी इस क्षेत्र में आगे आ चुका है कि बदनाम हो चुका है, तो हमारे एसपी साहब श्री आरपी जैन जी उनके द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है तो पुलिस अपने स्तर पर जो कानूनी कार्रवाई है वो तो कर ही रही है। साथ में हमारे समाज का भी कर्तव्य है कि हम उन परिवारों को चिन्हित करें, उन चेहरों को चिन्हित करें जिनके बच्चे इस नशे की गिरफ्त में फैलते जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद एसपी साहब तुहाडा कि तुसीं ये प्रोग्राम रखिया। हर एक बंदे की अपनी अपनी राय होंदी है कि नशा किवें बंद किया जा सकता है। तो नशे के लिए एसपी साहब ने अपने सब तो सहयोग मंगया और अपन करना भी चाहिए। मेरा मानना यह है कि एक मानसिक बीमारी है। कल राती मैं थोड़ी जी मेहनत कर रहा सी कि शायद कोई नशा छड्डण लई कोई मेरे पिंड का कोई बच्चा आवे, तो मैं पिंड च निकलिया, एक बंदा मैंने कहता यार साढ़े वाले इसका नशा है सरपंच साहब इस टाइम आप की करना। तो मैं एक गल कही सी जो हवा चलती है ना वो हर एक नूं लगदी है। ये भुलेखा कर दिओ भी किसी का बच्चा लग्या होया साडा नहीं लगा। जो पड़ोसी के घरे अग लगी होवे ना याद रखियो कदे तुहाडा भी नंबर लग सकदा। फूस का छप्पड़ आपका है, आग के पीछे तेज हवा है। फूस का छप्पड़ आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य माननीय एसपी साहब, डीएसपी साहब और हरियाणा पुलिस के नौजवान साथी, आप सब एक प्रहरी के रूप में हम सबके बीच में रहते हैं। समाज और पुलिस का एक संबंध जो मित्रता का संबंध है
वो पिछले कई वर्षों से हम दूर दूर होते जा रहे हैं। कभी वक्त चला करता था पब्लिक पुलिस मित्रता का, हर हफ्ते में 2 हफ्ते में लोग मिलकर बैठते थे और एक दूसरे से बात करते थे। नशे के खिलाफ चाहे पहल हो, चाहे प्रहार हो, चाहे ऑपरेशन क्लीन हो, हम सब ने बढ़कर भाग लिया है। जितने भी यहाँ समाज सेवी बैठे हैं, ग्रामीण आंचल से मेरे भाई हैं, हम सब ने इस आंधी के अंदर अपने पैर जमाए थे। जरूरत है आपकी हिम्मत की, हौसले की, और आज आप आए हैं तो निश्चित तौर पर इस अंधेरी रात के बीच में एक दीपक भी जलेगा। शोर से हटकर जरा मुझको सुनो, मैं असलियत की एक चुप आवाज हूँ, मैं असलियत की एक चुप आवाज हूँ। आदरणीय एसपी साहब, सारा पुलिस स्टाफ और भिन्न भिन्न समाज सेवी संस्था के हुए प्रतिनिधि जिन्होंने आज इस मीटिंग में शामिल होकर कम से कम अपना योगदान देने का प्रयास किया कि हम भी इस ऑपरेशन टीम के अंदर शामिल हों। मैं व्यक्तिगत तौर पर व्यापारिक संस्थाओं का प्रतिनिधि होने के नाते ये जरूर कहना चाहूंगा कि नशा अकेला नशे वाले को खराब नहीं कर रहा, नशे वालों के परिवार को भी खराब कर रहा है और हमारे व्यापार को भी खराब कर रहा है। हर रोज चोरी, हर रोज डकैती, हर रोज मोबाइल का खोसना, हर रोज आपराधिक गतिविधियां कराई, ये सारी की सारी जड़ नशे की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। ये कोई नशे के खिलाफ जो लड़ाई है वो कोई पुलिस की नहीं है कि जैसे इन्होंने बोला कि आप वो जलाएं, जो अलग जलाएं। ये तो भगवान बुद्ध ने बोला कि आत्म दीपो भव, यानी कि आपको खुद ये करना पड़ेगा। खुद अपनी जो होती है ना, आप अंधकार को कितना उसको वो बोलते रहिए कि इतना अंधेरा है, इतना वो है, उससे अच्छा एक दीपक होता है जो खुद जल जाता है और उजाला करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको खुद जो है मोटिवेट होके, अपना गांव है अपना, अगर अपना घर गंदा होता है तो आप लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं उसकी? लेते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए एक बार। आप सब मुझसे कई लोग हैं जिनका जीवन का मुझसे ज्यादा अनुभव होगा, जिन्होंने जीवन ज्यादा मुझसे देख रखा होगा, पर ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पुलिस आप पे टालेगी या आप पुलिस पे टालेंगे तो कभी हम नशा खत्म नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। और हमने इसीलिए इसका नाम दिया था क्लीन, यानी साफ। जैसे घर को किसी ने अभी बोला कि घर को रोज साफ करने की आवश्यकता पड़ती है, और ये कई सालों का प्रोसेस है। हम में से कई लोग यहाँ से ट्रांसफर भी हो जाएंगे, तब भी चलता रहना चाहिए ये। जैसा कि अपने गुरु प्रेम सिंह जी देसू जोधा ने बताया था कि 2012 से 14 तक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, लेकिन बाद में जो भी हुआ वो क्यों नहीं हो पाया मुझे नहीं मालूम। मैं वही बोल रहा हूँ कि हमको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे कि कोई दूसरा आके हमारे घर को साफ करेगा, तो जैसे ही वो यहाँ से गया हमारा घर फिर गंदा होने लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो मेरा वो नहीं है, हमने एक बार शुरू किया तो आप सबको इसमें लगना होगा, सबको अपने गांव की जिम्मेदारी लेना होगी। और हम जब छोटे हुआ करते थे तो अगर कोई बच्चा बिगड़ता था तो पूरे गांव के बड़े लोग आके उसके घर वाले को बता देते थे। आज वो भी समाप्त होता जा रहा है। सबको लगता है कि ये मेरा पड़ोस का बच्चा है, मेरा क्या बिगाड़ेगा। मैं अभी आपको 2 घटनाएं बताता हूँ। एक तो अभी रिसेंटली भावदीन गांव के पास एक एक्सीडेंट हुआ, उसने कम से कम 5-6 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और बाद में वो गाड़ी चली गई, खेत में गिर गई। ठीक है, वो लड़का जब हमने उससे पूछा तो नशा करके गाड़ी चला रहा था वो। अब वो जिस पे गाड़ी चलाई वो हम आप में से भी कोई हो सकते थे। वो बेचारे रोड के किनारे बैठ के अपना दूध सेक रहे थे। तो इसकी जब आग लगेगी तो हम सब इसमें सफर करेंगे, हम सबको इसका कष्ट जो है सहना पड़ेगा। ऐसे यहाँ एक लड़का था, ये मुझे जो हमारे सीएमओ साहब हैं, वहाँ एक डॉक्टर है, वो मुझे बता रहे थे कि 6-7 साल पहले वो नशा करता था, उसको बार बार डी एडिक्शन के लिए ले जाते थे। फिर वो घर आता था, फिर माँ से रोने लगता था, माँ थोड़ा मोड़ा अफीम जो है दे देती थी उसको। उसका नशा अंततः छूट नहीं पाया। बाद में उसके पिताजी ने उसके दोनों पैर काट दिए और जहाँ पे जानवर बांधते हैं वहाँ बांध दिया। ये 6-7 साल पुरानी बात है कि अगर इसको जिंदा रखना है तो इसको यहीं बांध के रखना पड़ेगा, वरना मर जाएगा ये नशे से। तो इतनी बुरी बुरी यहाँ की कहानियां हैं। एक माता मेरे पास आई 90 साल की, उनके 3 बच्चों की डेथ हो गई नशे से। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और जो नशा बेच रहा है वो मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ तो हम बहुत सख्त कार्रवाई अभी भी कर रहे हैं। और आगे जो उनसे फोन पे बात करता है, जो उनके घर वाले हैं, जो उनको अपने घर बिठाता है, हम सबके नाम अब पुलिस डायरी में डालने वाले हैं। ये मैंने सारे एसएचओ को मैं अभी रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी देने वाला हूँ
और उनमें से किसी की ना कभी सरकारी नौकरी लगेगी, ना कभी उनका कोई वेरिफिकेशन होगा, ना वीजा लगेगा, ना वो लगेगा। पुलिस रिकॉर्ड में हम सबका नाम डाल देंगे जो उनको मकान भी अपना दे रहा है। ये हम बिल्कुल सिरसा से शुरू करने वाले हैं। दूसरा जो हमारा एनडीपीएस के प्रोविजन है कि जो भी उनको सपोर्ट करता है उन सबका नाम हम पुलिस केस फाइल में भी डालेंगे। ये बिल्कुल हम अब जनवरी से इसको अप्लाई कर देंगे और बिल्कुल स्ट्रिक्ट इसका वो होगा। इसी तरह जो दवाइयाँ बेचते हैं यहाँ पे, ये मेडिकल स्टोर वाले तो उसमें जाएंगे जिन्होंने उनको किराए से दे रखा है, जिन्होंने अपने घर पे ऐसे मेडिकल स्टोर दे रखे हैं कि जो नशे वाली दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भेज रहे हैं, उन सबका नाम अब पुलिस की डायरी में लिखा जाएगा। और साथ ही जिस कंपनी की बिक रही है उसके मालिक तक का नाम हम लिखेंगे कि बिना उसने कैसे बिना रिकॉर्ड के यहाँ तक भेज दी। वो भी शुरू भी हो गया। जितने यहाँ वो हुए डबवाली का मैं बता रहा हूँ, हमारे सीआई इंचार्ज भी आ चुके हैं, उन सबको हम नोटिस भिजवा रहे हैं वहाँ पे। उनका जो मालिक है वो भी अब यहाँ कोर्ट में आएगा। तो वो हम जितना स्ट्रिक्ट देखिए लीगली कर सकते हैं वो हमारी पूरी की पूरी कोशिश है। लेकिन इसमें सबको आना होगा, सबको जागरूक होकर इसमें लगना होगा और अपने गांव की, अपने घर की जिम्मेदारी हमको खुद लेनी पड़ेगी। अगर हम अपने गली मोहल्लों या गांव में भी नशा नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर बड़ा ये हमारे लिए भी हमको खुद शर्म आना चाहिए। और यहाँ कई हमारे किसान भाई बैठे, हम लोग मिलते भी रहते थे। अभी जब 4-5 महीनों से वो चल रहा था तो काफी अच्छे से इन्होंने यहाँ पे जो है मूवमेंट अपना करते रहे। अब इसको भी एक सामाजिक आंदोलन बनाना है हमको, समझ रहे हैं आप लोग। और ये ना हो कि यहाँ से डीएसपी साहब का ट्रांसफर हो गया या एसपी साहब का ट्रांसफर हो गया तो ये बंद हो गया। मैं कभी नहीं चाहता ये बंद हो, बल्कि 10 साल बाद जब हम आए तो सिरसा पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बने कि यहाँ इतना नशा था और वहां से पूरा नशा हम लोगों ने समाप्त कर दिया। और दुनिया में जहां भी सिर्फ अगर ये हुआ कि पुलिस करेगी या आर्मी करेगी, वह कभी भी नशा सब समाप्त नहीं हो पाया। आप अमेरिका का नेट पर डालिएगा, उन्होंने मतलब हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस पे, लेकिन अब वो भी जाके यूनिवर्सिटी में बच्चों को समझा रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं कि कम से कम वो नशा ना करें। और आप सबसे मैं बस एक प्रण चाहूंगा कि जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनको तो छोड़ दीजिए, चलिए उनका इलाज होगा या जो भी होगा, पर कम से कम अब 2022 से आप लोग प्रण लेके हमारे गाँव में, मोहल्ले में, गली में कोई भी हम नया नशा नहीं करने देंगे। इतना कर सकते हैं कि नहीं आप लोग? बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। उनको आप आइडेंटिफाई करिए कि ये बच्चा जो है ये नशे के उसमें जा सकता है। अब देखिए जैसे मोबाइल आया, अपने आप आज घड़ी खत्म हो गई, कैमरा खत्म हो गया, क्योंकि हम मोबाइल पे सारी चीजें आ गई। हमने उन सब चीजों की जो डिमांड थी वही खत्म कर दी। जब नशा आप लेने वाले ही नहीं बचेंगे अपने गाँव में तो अपने आप नशा बिकना बंद हो जाएगा, ठीक है। और जब तक नशा है उसके कारण दूसरे क्राइम बढ़ रहे हैं। यहाँ भी एक आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति था, वो कान की बालियां छीन लेता था, गले से चेन निकाल लेता था, सिर्फ उसको नशे के लिए रोज पैसे चाहिए होते थे। 12-13 स्नैचिंग उसने सिरसा में की, ये नवंबर की बात है अभी पिछले महीने की। तो ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, छोटी छोटी चीजें वो चुरा रहे हैं और उसका हम सब पे उसका जो है बुरा असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो कारण कौन है? वो नशा है। और आपने देखा होगा पूरा घर, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हम तो इतनी ऐसी कहानियां सुनते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बताइए क्या हो गया। तो मैं बस इसलिए आज आया हूँ कि हम सबको दीपक बनना होगा। मैं अंधेरे को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन खुद दीपक बन के जलना बहुत मुश्किल है। 10 लोग हैं वो बोल देंगे पुलिस कुछ नहीं कर रही है, या हमारे जो समाज सेवी है कुछ नहीं कर रहे हैं, या फर्जी एनजीओ इन्होंने बना लिया है, और जो करेगा वो गाली भी खाएगा। ये बात भी आप मान लीजिए, मानते कि नहीं ये बात? बट हमको लगे रहना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो आग लगेगी, अभी किसी ने शेर भी सुनाया था, वो उसमें हमारा घर भी जल जाएगा। तो मेरा बस आप सबसे आग्रह है कि पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग लगे रहें। और किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी अभी पुलिस पब्लिक मीटिंग की, तो मैं दोनों एसएचओ को बोलूंगा कि महीने में कम से कम वो एक बार पब्लिक के साथ बैठे, उनकी समस्याएं सुलझे और जो हम उस पर काम कर सकते हैं वो काम करें। तो आप दोनों हर महीने कम से कम यहाँ पे एक मीटिंग लीजिए लोगों की और उनकी समस्याएं जो है सुनिए आप। हमारे डीएसपी साहब बहुत एफिशिएंट है, आपको कोई इशू आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि मैं इसको सामाजिक आंदोलन और सबको अपनी आहुति देना पड़ेगी। और आप लोग जो इसमें प्रयास कर सकते हैं नशे को बंद करने के लिए वो लोग करें। आप नए कई अच्छे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आपको कोई हमको सलाह देनी है हमको दीजिए, हम उस पर कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सबको मालूम है कि नशा बेकार है, पर वो अच्छे से समझाना है लोगों को कि कैसे इससे आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, कैसे पूरा का पूरा परिवार बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं बताऊँ, एक 90 साल की लेडी बड़ी मुश्किल से आई, मैं उससे बाहर जाके मिला, वो वहाँ पे सीढ़ियाँ वो भी नहीं चढ़ पा रही थी एसपी ऑफिस में, और उसके 3 जवान बच्चे थे, तीनों की डेथ हो गई। अब वो मालूम नहीं 10 साल 12 साल कब से नशा कर रहे होंगे, ठीक है। तो नशा तस्करों को तो पकड़ेंगे ही। कि क्लीन के फुल फॉर्म है, सी का मतलब है कटिंग द सप्लाई, यानी कि नशा तस्कर जो है उनको पकड़ना है
और हम बिल्कुल अभी हमारी एक टीम राजस्थान में बैठी हुई है, यहाँ पे परसों नरसों एक रेड हुई थी, उसमें पकड़ा, मैंने वहां भी भेज रखा है कि वहां से पता करो कहाँ से लेके आते हैं ये। आसपास सीखने देंगे। नशा बेचने वालों की किसी भी सूरत में पैरवी भी नहीं करेंगे। जिला पुलिस द्वारा नशा के खिलाफ जो विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, उसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा पुलिस।